12 फरवरी सन 1993 डेनिस बल्जर अपने 2 साल के बेटे जेम्स बल्जर को अपने साथ लेकर लिवरपूल के मशहूर सुपरमार्केट न्यू स्ट्रैंड मॉल में कुछ खरीदी करने गई। हर बार अपने साथ बेबी पुश स्ट्रॉलर लेके जाने वाली डेनिस आज किसी वजह से ऐसे ही चली गई। डेनिस की इस छोटी सी गलती उसे इतनी भारी पड़ने वाली थी जिसकी कीमत उसे अपने 2 साल के बेटे जेम्स की मौत से चुकानी थी। उसी दिन जेम्स इतनी दर्दनाक मौत मरा जिसके बारे में जिस किसी ने भी सुना वो हैरान रह गया। दोस्तों, ये केस काफ़ी घिनौना और दिल दहला देने वाला है, इसलिए अगर आप थोड़े कच्चे दिल के हैं तो ज़रा सावधानी से आगे बढ़िएगा। 12 फरवरी सन 1993 के दिन जॉन वेनेबल्स और रॉबर्ट थॉम्पसन ने अपनी स्कूल से बंक मारकर करीब के शॉपिंग मॉल में घूमने का इरादा किया। दोनों की उम्र उस वक्त 10 साल थी, पर दोनों अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही शरारती और शैतान थे। मॉल में घूमते हुए उन्होंने अलग अलग दुकान से जो चीज़ हाथ लगी उसे चुराने लगे। दुकान से चीज़ें चुराते हुए दोनों में से किसी को कोई छोटा बच्चा चुराने का आइडिया आया। पहले उन्होंने एक 2 साल के बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ चलने को मना लिया, पर कुछ कदम चलते ही उस बच्चे की मां ने उन्हें देख लिया और उनकी ये कोशिश नाकाम रही। उसी वक्त नज़दीक में एक कसाई की दुकान में डेनिस बल्जर अपने 2 साल के बेटे जेम्स को साथ लेकर आई हुई थी। अपना ऑर्डर देने के वक्त उसने जेम्स को नीचे खड़ा कर दिया। इधर मॉल में घूम रहे जॉन और रॉबर्ट की नज़र 2 साल के जेम्स पर पड़ी और उन्होंने जेम्स को अपने पास बुलाया। जैसे ही जेम्स उनकी तरफ बढ़ा, जॉन ने जेम्स को अपने हाथ से पकड़ लिया और तीनों वहाँ से सरक गए। इधर जब तक जेम्स की मां डेनिस को पता चला तब तक तीनों वहाँ से चले गए थे। जेम्स को गायब हुआ देखकर डेनिस बौखलाहट में इधर उधर ढूंढने लगी। आसपास के दुकान वालों को भी पूछ लिया। कुछ दुकान वालों ने जेम्स को देखने का दावा किया, पर कुछ खास बता नहीं पाए। पूरे मॉल में ढूंढने के बाद जब डेनिस जेम्स को ढूंढ नहीं पाई तो आखिरकार उसने सिक्योरिटी स्टाफ को बताया और जेम्स के लापता होने का ऐलान किया गया। साथ ही करीब के पुलिस थाने में जेम्स के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज की गई। इस वक्त तक दोपहर के 4:15 बज चुके थे। इधर जेम्स जॉन और रॉबर्ट के साथ मॉल छोड़ चुका था। मॉल छोड़ने के साथ ही जेम्स ने अपनी मां के लिए रोना शुरू कर दिया, पर ये दोनों जेम्स को लेकर एक सूखी हुई कैनाल की तरफ चलने लगे। इन लोगों को जाते हुए करीब 38 लोगों ने देखा, पर अपनी धुन में खोए हुए लोगों ने रोते हुए जेम्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब ये तीनों कैनाल तक पहुंच गए तो जेम्स का रोना काफ़ी हद तक बढ़ गया था। गुस्से में आकर इन लोगों ने जेम्स को उठा के सिर के बल ज़मीन पर पटक दिया। 2 साल का रोता हुआ जेम्स और ज़ोर से रोने लगा। ये दोनों शैतान जेम्स को वही रोता हुआ छोड़कर जाने लगे। थोड़ा सा आगे चल के इन्होंने जेम्स को वापस अपने पास बुलाया। इतने दर्द के बावजूद भी जेम्स खड़ा हुआ और इन शैतानों के पीछे चलने लगा। बेचारा 2 साल का मासूम क्या समझता। जेम्स के सिर पर बड़ा सा घाव हो चुका था जिसे इन्होंने उसी की हुडी से ढकने की कोशिश की। कुछ राह चलते लोगों ने जेम्स को रोते हुए और उसके सिर पर घाव तक को देखा, पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद ये लोग जेम्स को लेकर लिवरपूल के सबसे घने मार्केट में गए और वहाँ भी सैर सपाटा किया। लिवरपूल की गलियों में घूमने के बाद शाम के करीब 5:45 से 6:30 बजे के बीच ये दोनों बच्चे जेम्स को लेकर रेलवे स्टेशन की पीछे की सुनसान पटरियों पर ले गए। अपने साथ ये दोनों शैतान बच्चे शॉपिंग मॉल से ब्लू पेंट चुरा लाए थे। सबसे पहले उन्होंने जेम्स की बाईं आँख में वो ब्लू पेंट डाल दिया और जेम्स के पेट में कस के लात मारी। जब जेम्स ज़मीन पर गिर गया तो पास में पड़े पत्थर और ईंट से उसे मारने लगे। जब जेम्स ज़ोर से रोने लगा तो उसके मुंह में चुराई हुई बैटरियाँ ठूस दी। आखिर में उन्होंने करीब में पड़ा 10 किलो का लोहे का पट्टा उठाया और जेम्स के सर पर ज़ोर से मार दिया।
जिसकी वजह से जेम्स की खोपड़ी में 10 फ्रैक्चर हो गए। जेम्स के पूरे बदन पर करीब 42 घाव मिले। जेम्स को हर तरफ से इतनी बेरहमी से मारा गया था कि जेम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पता नहीं लग पाया कि जेम्स की मौत कौन से घाव की वजह से हुई। जब इन दोनों को लगा कि जेम्स अब कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी हो गया है तो उन्होंने जेम्स को एक पटरी पर सुला दिया ताकि जेम्स की मौत एक हादसा नज़र आए और वहाँ से भाग गए। कुछ ही समय में ट्रेन आई और जेम्स के शरीर के 2 टुकड़े करके चली गई। इधर पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट के बेस पर जेम्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। कुछ लोग जिन्होंने जेम्स को उन दोनों बच्चों के साथ जाते हुए देखा था, उनके बयान के मुताबिक पुलिस ने पहले उस कैनाल के आसपास अपनी खोज शुरू की, पर पहले दिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस के शक के दायरे में सबसे पहले थे जेम्स के खुद के माँ बाप, पर उनके पास से पुलिस को कुछ भी शक करने लायक मिला नहीं। अगले दिन पुलिस ने मॉल के सिक्योरिटी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज से पुलिस ने ये तस्वीर निकाली जिसमें 2 साल का जेम्स जॉन का हाथ पकड़कर बेफिक्री से मॉल के एग्जिट की ओर चल रहा है, जबकि जेम्स के ठीक आगे रॉबर्ट चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तीनों ने 3:42 पर मॉल को छोड़ दिया था। पुलिस को जब ये सीसीटीवी फुटेज मिला तो इस फुटेज को सारे मीडिया और अखबारों में फैला दिया गया। जब जेम्स के पिता राल्फ ने इस तस्वीर को देखी तो उन्हें बहुत तसल्ली हुई। उन्होंने अपनी बीवी डेनिस को कहा कि जेम्स छोटे बच्चों के साथ हैं, वो सलामत ही होगा, पर उन्हें कहाँ पता था कि कम उम्र के छोटे दिखने वाले दोनों बच्चे शैतानी में किसी राक्षस से कम नहीं थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के बाद पूरी हुई जब रेलवे ट्रैक के पास खेलने वाले 4 बच्चों को जेम्स का कटा हुआ शरीर पटरी पर से मिला। अब पुलिस को जेम्स को नहीं, जेम्स के हत्यारों को ढूंढना था। जिस जगह से जेम्स की डेड बॉडी मिली उसके आसपास ही पुलिस को ये सब चीज़ें मिली जिससे जेम्स को टॉर्चर किया गया था। जिस लोहे के पट्टे से उसके सिर पर वार किया गया था उस पर अभी तक जेम्स के खून के निशान थे। आसपास पड़े पत्थर और बैटरीज जेम्स पर हुए अत्याचारों का सबूत दे रहे थे। जेम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जेम्स की मौत ट्रेन से कटने से पहले ही हो चुकी थी। इस फुटेज के मिलने के बाद भी पुलिस का काम कुछ आसान नहीं हुआ था। फोटो को देख के पुलिस ने अनुमान लगाया कि जेम्स को ले जाने वाले दोनों बच्चे 13-14 साल के होंगे और उस हिसाब से पुलिस अपनी जांच कर रही थी। पुलिस ने आसपास की सभी स्कूल में उस दिन एब्सेंट रहने वाले बच्चों की लिस्ट निकाली, पर यह लिस्ट इतनी लंबी थी कि पुलिस का काम आसान होने के बजाय मुश्किल हो गया। जेम्स की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस को एक अनजान फ़ोन आया। इस अनजान कॉलर ने पुलिस को जॉन और रॉबर्ट के बारे में बताया, साथ में ये भी बताया कि ये दोनों जेम्स के लापता होने वाले दिन 12 फरवरी को स्कूल से एब्सेंट थे। इतना ही नहीं, जो ब्लू पेंट जेम्स की बाईं आँख में पाया गया था वही सेम ब्लू पेंट उनके शर्ट पर भी लगा हुआ था। पहली बार पुलिस ने जॉन और रॉबर्ट का नाम सुना, पर पुलिस भी कन्फ्यूज़न में थी क्योंकि पुलिस के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले दोनों लड़के 13-14 साल के लग रहे थे, जबकि जॉन और रॉबर्ट की उम्र सिर्फ 10 साल थी। पुलिस ने जब जॉन और रॉबर्ट के घर की तलाशी ली तो रॉबर्ट के जूतों से पुलिस को जेम्स का खून मिला, जबकि जॉन के जैकेट पर वो ब्लू पेंट मिला जो जेम्स की बाईं आँख में फेंका गया था। पुलिस ने जब जॉन और रॉबर्ट की अलग अलग पूछताछ की तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए जेम्स के कत्ल के बारे में सब कुछ बता दिया। दोनों बच्चों ने पुलिस को जो इंटरव्यूज़ दिए वो आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोनों बच्चों में से जॉन वेनेबल्स को शायद अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपने कन्फेशन में उसने जॉन की मां से माफ़ी तक मांगी, जबकि रॉबर्ट थॉम्सन के चेहरे पर कभी कोई अफसोस की एक लकीर तक नहीं दिखी। जेम्स की मौत के 9 महीने बाद इस केस में कोर्ट सुनवाई हुई। दोनों को दोषी पाते हुए इंग्लैंड के 250 साल के इतिहास में पहली बार इतनी कम उम्र वाले बच्चों को मर्डर केस में सज़ा सुनाई गई।
इंग्लैंड के कानून के मुताबिक इन दोनों को 8 साल तक राजघराने में अपनी सज़ा काटनी थी। साल 2001 में 8 साल की सज़ा काटने के बाद दोनों को नए नाम और नए आईडी के साथ आज़ाद कर दिया गया, जिसके बाद रॉबर्ट थॉम्सन तो अपनी ज़िंदगी गुमशुदगी में जी रहा है, पर जॉन वेनेबल्स रिहा होने के बाद भी 3 बार अलग अलग केस में फिर से जेल की सज़ा काट चुका है। तो ये था 2 साल के जेम्स बल्जर मर्डर केस। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको 8 साल की आयशा अली का ये केस भी पसंद आएगा, जिसको उसकी सगी माँ ने अपने लेस्बियन रिश्ते के झांसे में आकर मार दिया था।